नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह वीडियो जिसमें लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को उदाहरण के रूप में लेकर मैं आया हूं। इसमें सबसे पहले मैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ संप्रत्ययों और सूत्रों को बताऊंगा। बहुत ही आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे यदि आप अभ्यास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और नेट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। औसत स्तर की प्रश्न को इस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, समय ज़रूर आपके पास केवल 1 मिनट ही रहता है, इसलिए आपको इतना अभ्यास करना है कि इस प्रकार के आसान से पूछे जाने वाले प्रश्न पर आप इतना पकड़ बना लें कि उसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें। तो देखें, आप सभी जानते हैं गणितीय अभिक्षमता इस यूनिट के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस को भी अब इंक्लूड कर लिया गया है एनटीए यूजीसी नेट में, जब से नया सिलेबस आया है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब पर मेहनत करने की आवश्यकता है। और ऐसे विद्यार्थी जो थोड़े कमज़ोर हैं विशेष रूप से उनको, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं अगर इनको आप लगा लिए तो श्योर है कि उस पर आपको 100% मार्क्स मिलने ही मिलने हैं थ्योरी के अपेक्षा, जहाँ पर आप श्योर रहेंगे कि हाँ मैं सही किया हूँ। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित जिन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ और जो संप्रत्यय में बताने जा रहा हूँ, आइए उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी लाभ और हानि की बात की जाती है तो यहाँ पर जो मेन संप्रत्यय है उसमें एक है क्रय मूल्य और दूसरा है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पेन मैं खरीदता हूँ 5 रुपये में, तो मेरे लिए यह जो 5 रुपये है वह क्या है? क्रय मूल्य। दूसरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। अब मैं एक पेन 5 रुपये में खरीदा और 7 रुपये में बेच दिया, तो मेरे लिए यह क्या हो जाएगा? 7 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, जिस दाम पर, जिस मूल्य पर मैं किसी वस्तु को बेचता हूँ वह मूल्य मेरे लिए विक्रय मूल्य होगा, और जिस मूल्य पर मैं उस वस्तु को खरीदा हूँ वह मेरे लिए क्या है? क्रय मूल्य है। अब बात आती है जब क्रय और विक्रय होगा तो यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगा। तो लाभ क्या होगा, लाभ क्या है, हानि क्या है? तो जब हमारा बेचा गया जो मूल्य है, विक्रय मूल्य है, वह अगर क्रय मूल्य से अधिक है तो हमें लाभ होता है, और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो वहाँ पर हमें हानि होती है। तो इसके लिए जो सूत्र है बहुत ही आसान सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं, उन्हें आपको याद कर लेना है। तो देखिए, लाभ के लिए सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वही जो बेची गई मूल्य है उसमें से हम खरीद वाली जो मूल्य है उसको अगर घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ कितना हो रहा है। तो यह सूत्र है लाभ का। और दूसरा है हानि। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो हमारा खरीद मूल्य है वह ज़्यादा हो जाए और जो बेचने वाला मूल्य है, बेची गई मूल्य है, वह कम हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? हमें हानि होगा। ठीक है, तो हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए, कंडीशन है यदि क्रय मूल्य हमारा y रुपये हो तथा लाभ 25% हो, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, कोई भी वस्तु का कुछ भी मूल्य हो वह हमारा 100% होता है। उस 100% पर जब हम 25% का लाभ ले रहे हैं तो टोटल अब कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 बराबर 125। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? y का 125%।
बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार की चीज़ें आप प्रतिशतता से संबंधित जो भी वीडियोस थे उसमें आप पढ़ चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो यदि क्रय मूल्य y रुपये है और लाभ 25% हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, y का 125%। जैसे मान लेते हैं कि एक पेन मैं 10 रुपये का खरीदता हूं और चाहता हूं कि इस पर मुझे 25% का लाभ हो, तो कितने में बेचना चाहिए? तो कितने में बेचना चाहिए? तो उसके लिए होगा जो हमारा क्रय मूल्य है 10 रुपये, उसका 125% दाम हम निकाल लें। 10 रुपये का 125% जो आएगा उतने पर यदि हम पेन को बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। ये छोटा सा है, इसे आपको समझना है, बहुत ही आसान है। ठीक है। दूसरा, यदि क्रय मूल्य y रुपये हो और हानि 25% हो तब विक्रय मूल्य क्या होगा? सीधी सी बात है, जब लाभ हो रहा था तो हमने लाभ प्रतिशत को जोड़ दिया 100 में, हानि होगा तो हानि में क्या करेंगे, हानि पर जो जितने प्रतिशत में हानि हो रहा है उसको हमें क्या करना है, 100 में से घटा देना है। यानी कि जब यह कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य y रुपये है और हानि 25% हुआ तो 100 माइनस 25, 100 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा 75। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा y रुपये का 75%, y का 75%, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये दो कंडीशन थी, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लाभ प्रतिशत देखते हैं। लाभ प्रतिशत क्या है? मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमने 10 रुपये में खरीदी और 2 रुपये के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 12 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो यह जो 2 है, 2 रुपये जो हमने लाभ लिया वह लाभ कितना प्रतिशत है, इसको निकालने का जो सूत्र होता है वह देखें क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इतना प्रतिशत। तो आप देख सकते हैं लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक ऐसे ही हानि का प्रतिशत भी हमें निकालना होता है। मान लेते हैं कभी कभी किसी सामान को बेचने में हानि हो गई तो कितना प्रतिशत हमें हानि हुआ, यह कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए जो सूत्र है वह सूत्र है हानि, कितने रुपए की हानि हुई उसको हम क्रय मूल्य से भाग दे देते हैं और 100 से गुणा करते हैं, तो यह हमारा परसेंटेज में हमें पता चल जाता है कि कितना प्रतिशत हमें हानि हुआ। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सूत्र ये हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये है। और दो सूत्र और हैं, लाभ परसेंटेज का सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये छोटे छोटे 4 सूत्र हैं और कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कि मैं बताया, इसे आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेंगे तो आप इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं, लाभ हानि से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आसान छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको आप लगा सकते हैं। और प्रतिशतता से संबंधित जितने भी संप्रत्यय हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, वह भी यहाँ पर बहुत ही सहायक होते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। देखिए आपके लिए पहला प्रश्न जो है वह है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 160 रुपये है, यदि इसे 15% के लाभ पर बेचा जाए तो इस पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा सा है। अभी जो मैं आपको संप्रत्यय जो कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य y हो और 25% का यदि हमें लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। ठीक वही जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रयोग में लाना है और इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, 168, 176, 184 और 192, 168, 176, 184 और 192, ये 4 ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्रय मूल्य 160 रुपये, वह हमने लिख लिया। प्रश्न में दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना है, 160 रुपये है।
और फिर लाभ कितना है 15%, यहाँ पर दिया हुआ है 15% लाभ दिया हुआ है वह, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य का 115%, ठीक है। लाभ कितना है 15% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 + 15 = 115% किसका, जो हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। परचेस वैल्यू पर, परचेस प्राइस जो होती है उस पर हमें ये 115% निकाल लेना है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का 115%। क्रय मूल्य कितना है 160, यानी तात्पर्य क्या है कि 160 का 115% हम निकाल लें। 160 का 115%, आप देखें 160 × 115/100। अब इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे, देखिए एक शून्य यहाँ से कट जाता है, और इसके बाद हमें इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखें तो इसे आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 160 × 115/100, तो ये हो जाएगा 160 × 115, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये यहाँ से कट जाएगा, तो अब कितना बचेगा 16 × ये हो जाएगा 23, कैसे आ रहा है, यहाँ पर हम इसको और सरल कर दिए हैं, इसको 5 से भाग दे दिया, तो ये 5 × 2 = 10, और ये हो गया 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, ठीक है। ये हो गया 16 × 23/2। अब इस 2 से हम इसको काट देंगे, तो 2 × 8 = 16, दिस इज इक्वल हो गया 8 × 23 = 184। ये आ गया हमारा उत्तर, क्या सही है, थर्ड वाला, ठीक है। यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 160 रुपये और यदि हम इसे अगर हम 15% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचा जाएगा, तो वह बेचा जाएगा 184 रुपये में। तो इसे आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब मान लेते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में नहीं है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 115%, ठीक है। यह जो कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 22 रुपये है और उस पर लाभ 15% हम ले रहे हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर 115% हो जाएगा क्रय मूल्य का 115%। अगर ये आपको नहीं याद है तब आप क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर भी आप लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे देखें, देखिए भाई सीधा सा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 160 रुपये है और इसे 15% के लाभ पर बेचा जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सा है 160 का 15% हम निकाल लें, 160 का क्या करें 15% निकाल लें और जो आए उसे हम क्या करें 160 में जोड़ दें। तो 160 का 15% कितना हो जाएगा 160 × 15/100, ठीक है। ये यहाँ पर आपका कट जाएगा और 5 से इसको काट देते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और ये 2 से काट दिया हमने, 2 × 8 = 16, तो ये हो जाएगा 8 × 3 और 8 × 3 कितना होता है 24। यानी कि अगर हमें 160 रुपये के पुस्तक को 15% लाभ पर अगर हमें बेचना होगा तो कितना लाभ लेना होगा 24 रुपये का लाभ लेना होगा, ठीक है। यानी कि 160 में हम 24 रुपये जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। 24 रुपये का लाभ हम ले रहे हैं तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, वह कितना आ जाएगा 184। इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो ये तो रहा पहला प्रश्न हमारा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है एक घड़ी का क्रय मूल्य 250 रुपये है, ठीक है। यदि इसे 20% की हानि पर बेचा जाए। पहला प्रश्न क्या था, वहाँ पर लाभ पर बेचा जा रहा था, इसे हानि पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा।
ठीक है, ऑप्शन है पहला 200, दूसरा 215, तीसरा है 230 और चौथा है 245। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइए चलिए हम लोग हल करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले देखें, जो प्रश्न है क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है? 250। ठीक है, क्रय मूल्य है हमारा दिया हुआ 250, हमने लिख लिया। और इसे बेचने में कितना हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है, इसको भी हमने लिख लिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख रहे हैं तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? हानि के संदर्भ में क्रय मूल्य का 80%। ये 80 कहाँ से आया? 100 में से 20 को घटा दिया। तो कोई भी जो वस्तु है उसका जो भी क्रय मूल्य है वो हमारा 100% है। ठीक है, जो भी मूल्य होगा वो 100% होगा। और अगर इस पर 20% की हानि हो रही है तो 20 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचा? जो हमारा क्रय मूल्य है उसका 80% ही तो आएगा। ठीक है, तो ये है क्रय मूल्य का 80%। और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 250 रुपये। तो 250 का 80% हम निकाल लें, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। 250 का 80% हमें निकालना है, परसेंटेज में मैं बतला चुका हूं, आप इसे देख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 250 का 80% बराबर 250 गुणे 80/100। तो देखिए भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये शून्य यहाँ से कट जाएगा, ये शून्य यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 25 गुणे 8। 25 गुणे 8 बराबर ये हो जाएगा 200। 250 रुपये की जो घड़ी है उसको यदि हम 20% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 200 रुपये में बेचेंगे। यह है कौन सा उत्तर से? ये पहला वाला। अब मान लेते हैं अगर यह जो कॉन्सेप्ट है इस पर आप इसको नहीं लगाते हैं या आपको यह ध्यान में नहीं रहता है तो प्रतिशत के आधार पर लगा लीजिए भाई। सीधी सी बात है, 250 रुपये है, इस पर 20% का हानि हो रहा है तो 250 का 20% आप निकाल लीजिए। 250 का 20% यानी कि 20/100 निकाल लीजिए। देखिए ये शून्य यहाँ से कट जाएगा, ये शून्य यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 2। 25 गुणे 2 बराबर कितना आएगा? 50। 50 रुपये की हानि आपको पता चल गया। हानि कितने का हो रहा है? 50 रुपये की हानि। अगर कोई वस्तु 250 रुपये की है और इस पर 20% की हानि हो रही है तो कितने रुपए की हानि होगी? 50 रुपये की हानि होगी बेचने में। तो आप 250 में से 50 रुपये घटा दीजिए। 250 में से जब आप 50 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? सीधा सा है, 250 माइनस 50 बराबर 200 रुपये में वह वस्तु बेची जाएगी। यानी कि जो घड़ी 250 रुपये में खरीदी गई, अगर उसे 20% की हानि पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 200 रुपये में बेचा जाएगा। और यहाँ पर जो हानि होगा वह कितने का हानि हो रहा है? 50 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। तो इस प्रकार से आज की यह जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग का यह जो कॉन्सेप्ट था लाभ और हानि से संबंधित उसको मैं बताया। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन हो सकता है हमारे कुछ ऐसे मित्र, छोटे भाई बहन ऐसे होंगे जो कि मैथमेटिक्स केवल कक्षा 8 तक या कक्षा 10 तक पढ़े होंगे और वहाँ तक भी जो पढ़े होंगे वह हो सकता है कमज़ोर रहे हों, तभी आगे छोड़ देते हैं। लेकिन आज साहित्य का विषय या आर्ट साइंस के विषयों में जब वह आगे आ गए हैं तो कहीं ना कहीं जो क्लास 8 या 10 तक पढ़ के जो मैथमेटिक्स छोड़ दिए हैं तो कुछ कमज़ोर पार्ट रहता है। तो उनके लिए स्टार्टिंग से बताना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ऐसे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पुनः एक बार लग जाएंगे सीखने के लिए तो सीख लेंगे। तो बहुत ही आवश्यक है कि आप सीखने के लिए तैयार हो जाएं और सीखें। जहाँ से भी सीख सकते हैं सीखिए। किताबें आपको बहुत सी मार्केट में मिलेगी, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा ऐसे विद्यार्थी जिनका मैथ कमज़ोर है तो वे NCERT की किताबें कक्षा 6, 7, 8 की कंसल्ट करें, उससे सीखें
क्योंकि वहाँ पर बेसिक्स दिया हुआ है। थोड़ा समय लगेगा, महीने 2 महीने 3 महीने अगर आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ ले तो उसके बाद किसी भी किताब से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक बार जो कॉन्सेप्ट है जहाँ वह मजबूत हो जाएगा, आप सब किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो सीखेंगे और आसानी से सीख लेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर इन 2 प्रश्नों को मैं आपको बताया और लाभ और हानि का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर बताया, और वह भूल जाते हैं तो प्रतिशतता के आधार पर भी बताया। चलिए, आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पर देख लें। एक अलमारी का क्रय मूल्य 12,500 रुपये है। यदि इसे 18% के लाभ पर बेचा जाए तो इस अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस प्रश्न को लगाएं और टेस्ट करें कि आज मैं जो बताया हूँ वह आप कितना सीख पाए हैं। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और ऐसे विद्यार्थी जो मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यदि उन्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वे हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वह सब आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।